हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं हमारी जो स्टैटिक जीके के लिए हमने टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स फॉर एसएससी, डीएसएसबी, रेलवे 2025 में होने वाली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। ये हमारे जो ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग नॉर्मली थ्योरी में नहीं पढ़ते हो वो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इस टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज से। तो ये रहेगा हमारा सेकंड पार्ट यानी डे सेकंड ऑफ टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हो रही है आपकी न्यू लक्ष्य एकेडमी चैनल पे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड डे की सीरीज। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन बात कर रहा है विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोसोर्स, यानी राइनोसोर्स की सबसे घनत्व जनसंख्या कहाँ पर देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा हमें राइनोसोर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर बनेगा पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें सबसे देखने को मिलते हैं हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोसोरस। राइनो की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी हमें देखने को मिलती है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमें देखने को मिलती है असम में। असम में आपको एक और नेशनल पार्क बिल्कुल याद कर लेना है जिसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस है हमारे वन हॉर्न राइनो के लिए। वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए वन हॉर्न राइनो। पर ये क्वेश्चन वन हॉर्न राइनो के लिए नहीं था, ये था हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोसोरस। तो इसका आंसर बनेगा पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी असम में देखने को मिलती है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी हमें असम में देखने को मिलता है। और ये भी आप लोग याद करो, लाइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमें देखने को मिलती है असम के अंदर। असम में बहुत सारे और भी नेशनल पार्क है जैसे कि मानस नेशनल पार्क, देहिंग पटकई, डिब्रूगढ़, रायमोना, ये सभी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं असम के अंदर। काजीरंगा, गिर नेशनल पार्क आपको पता होगा, गिर नेशनल पार्क गुजरात में देखने को मिलता है और बहुत ही फेमस है एशियाटिक लॉयंस के लिए। एशियाटिक लॉयंस के लिए, एशियाटिक यानी एशियन शेरों के लिए बहुत ही फेमस है हमारा गिर नेशनल पार्क, जो कि देखने को मिलता है गुजरात के अंदर। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलती है केरला में। केरला में, केरला में एक और याद रखना आपको, पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क देखने को मिलता है केरला के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस है, जल्दी से हमें ये पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है जो कि 1000 क्वेश्चन सीरीज है। सेकंड क्वेश्चन बात कर रहे हैं व्हेन इज वर्ल्ड पल्सिस डे, कौन से दिन वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पल्सिस डे आपको याद कर लेना है। तो ये होता है 10 फेब, फरवरी 10 को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पल्सिस डे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी न्यूज में डेज रहते हैं वो तो आपको याद करने हैं। वर्ल्ड पल्सिस डे देखने को मिलते हैं 10 फेब को। पल्सिस ज्यादा तो होती है हमारी रेड सॉइल में, पल्सिस हमें ज्यादा देखने को मिलती है रेड सॉइल के अंदर या फिर मालवा वाले प्लेटू। रेड सॉइल में देखने को मिलती है मालवा रीजन में। मालवा में मशहूर है एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के हमें हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलते हैं। यूआईसीसी कैंसर कंट्रोल के हमें हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसके हेडक्वार्टर भी हमें जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। यूआईसीसी कैंसर कंट्रोल। वर्ल्ड कैंसर डे आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब, 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। और उसके हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हमें जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर आपको याद कर लेने हैं जैसे कि WHO,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है गौतमी ग्रंथालयम लाइब्रेरी कहाँ देखने को मिलती है? गौतमी लाइब्रेरी, इसको गौतमी लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये आपको देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर। इस लाइब्रेरी का आप लोग नाम याद कर लो, ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। आंध्र प्रदेश में आपको एक और चीज याद करनी है, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि गुंटूर में पड़ता है, आंध्र प्रदेश गुंटूर में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं चोलिया इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? इनमें से कौन सी स्टेट का चोलिया डांस हमें देखने को मिलता है? तो ये चोलिया है, थोड़ा हिली एरिया पर करने वाला डांस, और ये है उत्तराखंड। इसका आंसर बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखने को मिलता है चोलिया डांस। कुछ और डांस फॉर्म आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि छपेली, छपेली, या फिर गढ़वाली, कुमाऊनी। ये सभी छपेली, कुमाऊनी, गढ़वाली और छोलिया ये डांस हमें देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक आप लोग याद रखो, नंदा देवी, नंदा देवी हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। नंदा देवी नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड के अंदर। फ्लावर ऑफ वैली, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं लखवाड़ डैम। लखवाड़ डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लखवाड़ डैम हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका आंसर ही बनेगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही हमें देखने को मिलता है लखवाड़ डैम, और ये लखवाड़ डैम है यमुना रिवर के ऊपर, यमुना रिवर पे देखने को मिलता है हमें लखवाड़ डैम, उत्तराखंड। यमुना के बारे में आपको बताना चाहिए, यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना का जो ओरिजिन हमें देखने को मिलता है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर में भी एक जगह पड़ती है, इसको बोलते हैं हम लोग बंदरकूच, बंदरकूच या फिर बंदरपूछ एक जगह बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर में। वहां से निकलते हैं यमुना। यमुना की लेंथ करीब 1376 किलोमीटर, और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग गंगा को। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का नाम है यमुना, उस पर देखने को मिलता है लखवाड़ डैम। कुछ और डैम आप लोग याद कर लो। उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है हमें टिहरी डैम, टिहरी डैम, टिहरी डैम हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड। टिहरी डैम को बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाईएस्ट डैम इन इंडिया आपसे पूछा जाए तो टिहरी डैम देखने को मिलता है भागीरथी रिवर पे, भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर पे देखने को मिलता है हमें टिहरी डैम, जिसको बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट डैम इन इंडिया। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, यानी सबसे बड़ा बांध कौन सा है, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डैम पूछा जाए, तब आपको आंसर करना है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम, जो कि देखने को मिलता है हमें महानदी के ऊपर। महानदी, महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में देखने को मिलता है हमें ये हीराकुंड डैम। इसकी करीब चौड़ाई है 26 किलोमीटर। हीराकुंड डैम सबसे लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुंड डैम। और हाईएस्ट डैम पूछा है तो टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है किथम बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? किथम बर्ड सेंचुरी में देखने को मिलती है सिक्किम के अंदर। इसका आंसर बनेगा सिक्किम। सिक्किम में देखने को मिलती है किथम बर्ड सेंचुरी। सिक्किम से एक और बात याद रखनी है, सिक्किम के हाईएस्ट पीक का नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलता है, और हाईएस्ट पीक भी है सिक्किम की। किथम बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है हमें सिक्किम। सिक्किम से कुछ बात आप याद करो। सिक्किम हमारे देश का हिस्सा बना था इन द ईयर 1975। पहले ये हमारे देश का हिस्सा नहीं था। 1975 हमारे देश का 22वां 22nd स्टेट बनता है सिक्किम, 22वां राज्य बनता है।
बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को ऐड करा गया हमारे देश के अंदर। 22वां राज्य बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है बॉम्बे गोल्ड कप। बॉम्बे गोल्ड कप इनमें से किस खेल से एसोसिएट करता है? बॉम्बे गोल्ड कप। तो बॉम्बे गोल्ड कप हमें देखने को मिलता है हॉकी के अंदर। हॉकी हॉकी में देखने को मिलता है बॉम्बे गोल्ड कप। और आप लोग याद कर लो, हॉकी में आगा खान कप या फिर रंगास्वामी कप। आगा खान कप, रंगास्वामी कप, ये सभी कप हमें देखने को मिलते हैं हॉकी में। तो आप लोग याद रखो हॉकी। एक और नाम क्या रखना है, बॉम्बे गोल्ड कप, रिलेट करता है हमारे हॉकी स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? सेमी एरिड का मतलब होता है, एरिड वो एरिया होता है जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, सेमी एरिड यहाँ पर कम रेनफॉल होती है। तो इसके हेडक्वार्टर में देखने को मिलते हैं फॉर क्रॉप्स रिसर्च हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में भी हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। ICRI सेट SAT हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद जो बसा हुआ है ये अपनी बात करो मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर। मूसी एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, मूसी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है हमें कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं इनमें से किसके हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में हमें देखने को मिलते हैं? मैड्रिड स्पेन में हमें हेडक्वार्टर देखने को मिल रहे हैं WTO या फिर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। UNWTO के हेडक्वार्टर में देखने को मिलते हैं मैड्रिड स्पेन में। मैड्रिड स्पेन में देखने को मिलते हैं हमें यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर में देखने को मिलता है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के, इसके हेडक्वार्टर में देखने को मिलते हैं वियना। वियना वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलते हैं हमें, वियना ऑस्ट्रिया में। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर में देखने को मिलते हैं जहां पर FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर हमें हेडक्वार्टर भी देखने को मिलते हैं रोम इटली। रोम इटली में देखने को मिलते हैं हमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स। एक और WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये WTO है, इसका मतलब है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं मैड्रिड स्पेन में। और वर्ल्ड ट्रेड जिसमें ट्रेड वर्ड आता है उसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं हमें जिनेवा। जिनेवा में ट्रेड वाले और टूरिज्म वाले देखने को मिलते हैं हमें मैड्रिड स्पेन में। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद करना। दोनों WTO है, ट्रेड वाले के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं जिनेवा में और टूरिज्म वाले देखने को मिलते हैं मैड्रिड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कौन से देश की करेंसी है, यानी जॉर्जिया की कौन सी करेंसी है? जॉर्जिया कंट्री की करेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर बनेगा C लारी। लारी हमें करेंसी देखने को मिलती है जॉर्जिया। जॉर्जिया ऐसा कंट्री है जो कि लोकेट करता है यूरोप और एशिया के इंटरसेक्शन यानी बीचों बीच। यूरोप और एशिया के बीच हमें देखने को मिलता है जॉर्जिया कंट्री और इसकी करेंसी देखने को मिलती है हमें लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामलांग टाइगर रिजर्व कहां देखने को मिलता है? कामलांग टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है हमें कामलांग टाइगर रिजर्व। कुछ और आपको याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि नामदाफ, नामदाफ, मोलिंग, नामदाफ और मोलिंग भी हमें देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश।
ये दोनों नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं हमें। नामदाफ नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, और एक और याद कर लो, पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के पक्के टाइगर रिजर्व भी हमें देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये सभी अरुणाचल प्रदेश में। असम के हम लोग देख चुके हैं। लद्दाख से याद कर लो, लद्दाख में नेशनल पार्क यानी स्टेट एनिमल बोलते हैं वहां का स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को बोलते हैं हम लोग स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख। लद्दाख में आप लोग याद कर लो हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इंडिया फर्स्ट फायर पार्क कौन सी स्टेट में खोला गया। इंडिया फर्स्ट फायर पार्क, तो इसका आंसर बनेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में खोला था इंडिया फर्स्ट फायर पार्क। ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अली खान सेमाइलोव ये कौन से कंट्री के करंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये पीएम बने थे कजाकिस्तान। थोड़ी वर्ल्ड पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी कंट्री में कौन नए पीएम अपॉइंट होते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये जो नाम है रेजाविक, कौन सी कंट्री की है कैपिटल। कौन सी कंट्री कैपिटल हमें देखने को मिलती है रेजाविक। पुर्तगाल की तो है नहीं, क्योंकि पुर्तगाल की देखने को मिलती है हमें लिस्बन। ये आंसर बनेगा इसका बी, आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल हमें देखने को मिलती है रेकजाविक, आइसलैंड। इंपॉर्टेंट है, सभी कैपिटल्स आपको देखनी है, करेंसी आपको पता होनी चाहिए। वेयर इज पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। कौन सी जगह पर हमें पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया देखने को मिलती है। तो ये काफी सही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पार्लियामेंट से आप लोग आइडिया लगा सकते हो, ये लोकेट करते हैं नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो भी हमें देखने को मिलती है। और जो न्यू पार्लियामेंट बनाई गई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। न्यू पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट का नाम है बिमल पटेल। बिमल पटेल ये है आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट। न्यू दिल्ली आपको याद कर लेनी है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन एंडरसन अवार्ड। इनमें से किस ऑथर ने पहली बार एंडरसन अवार्ड जीता है। तो उसका आंसर बनेगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर है, इंडिया के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। इन्होंने जीता था, फर्स्ट इंडियन थे ये जिन्होंने जीता एंडरसन अवार्ड। रस्किन बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है। अरुंधति रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरुंधति रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। अरुंधति रॉय की कुछ बुक आपको याद रखनी है, जैसे कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑफ, और आपको याद रखनी है मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ये भी बुक रिटन बाय अरुंधति रॉय। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों ही बुक आपको याद रख लेनी है। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय फर्स्ट इंडियन बनी थी जिन्होंने जीता था हाईएस्ट जो लिटरेचरी अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है, इसका नाम था मेंस बुकर प्राइज। मेंस बुकर प्राइज जीतने वाली फर्स्ट इंडियन बनी थी इन द ईयर 1997 में। अरुंधति रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम। और रस्किन बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है एंडरसन अवार्ड के साथ। रस्किन बॉन्ड की कुछ बुक आपको याद रखनी है, जैसे कि अ लिटिल बॉय। अ लिटिल बॉय नाम की बुक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं राजा पर्व इनमें से किस स्टेट में मनाया जाता है। रज पर्व, इसको हम लोग राजा पर्व बोलते हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन, ये बनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में देखने को मिलता है राजा पर्व, रज पर्व।
उड़ीसा के फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नुआखाई, राजा पर्व, कलिंग फेस्टिवल, ये सभी फेस्टिवल देखने को मिलते हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द दुशेक बैंक हेडक्वार्टर। दुशेक बैंक के हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलते हैं? तो एक दुशेक बैंक के हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी, जर्मनी, ओके, जर्मनी के में देखने को मिलते हैं हमें दुशेक बैंक के हेडक्वार्टर्स। तो ये थे आपके आज के जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं हमारी टॉप 1000 MCQs, यानी टॉप 1000 स्टैटिक जीके से हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये थे आपका सेकंड डे ऑफ टॉप 1000 MCQs। तो आप लोग जुड़े रहे न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ। तो ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। स्टैटिक जीके हम लोग कवर करेंगे टॉप 1000 MCQ सीरीज से, और जो बाकी पूरी जीएस है वो हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे एसएससी फाउंडेशन जीके सीरीज से। तो आपको दोनों ही साथ साथ कंटिन्यू करनी है और जुड़े रहना है न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। थैंक यू एवरीवन।